वयोवृद्धान् मुहुर्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 
सह्यज्ञाः प्रजाः सुष्ठुमाप्तो वाच प्रजापति। हमारे भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष भगवान, और यज्ञ पुरुष भगवान की स्तुति केवल वेदों के द्वारा की जाती है। उसी को सनातनी कहते हैं, उसी को ये अधिकार है अपने को सनातनी कहने का, जो वेद आज्ञा को माने और वेद मार्ग पर चले, और वेदों के प्रैक्टिकल को ही यज्ञ कहा जाता है, केवल वेदों के प्रैक्टिकल को। और हमारे भगवान अवतार भी लेते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान से, और अवतार भी लेते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान के लिए कैसे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ नारायण भगवान के रूप में प्रकट होकर स्वयं हमारे ठाकुर ने कहा कि मैं अब अवतार। भगवान कैसे पैदा हुए? यज्ञ से। और भगवान तो हमारे ठाकुर तो केवल यज्ञ से पैदा हुए, लेकिन हमारी ठाकुरायन जगजननी त्याग की जगदम्बा श्री सीता जी का पूरा कुल ही यज्ञ से पैदा हुआ हमारे। इक्ष्वाकु के पुत्र है कुक्षी, और इक्ष्वाकु के ही पुत्र है निमि, और निमि के ही कुल पुरोहित है वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र। और एक बार निमि महाराज ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है, राजसु यज्ञ। उसी समय इंद्र ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर दी, पहले मेरा यज्ञ करो। तब वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ का संपादन करने स्वर्ग में चले गए, और निमि को लगा मेरा जीवन समाप्त ना हो जाए, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, मैं बिना संकल्प के मर जाऊंगा, बड़ा पाप होगा। तो गौतम जी से प्रार्थना करके यज्ञ का प्रतिपादन करना आरंभ करें। उसी समय महाराज वशिष्ठ जी यज्ञ पूर्ण करके वापिस आए तो जजमान को शाप दे दिया, तो अपनी पुरोहित के इच्छा के विपरीत होकर यज्ञ करता है, या तेरा शरीर छूट जाए। और जब शरीर छूट गया उस समय निमि महाराज का कोई पुत्र नहीं है महाराज। उस समय गौतम जी ने अपने पुत्र शतानंद को आज्ञा दी, तुम इनके शरीर का मंथन करो। और जब मंथन किया गया तो निमि के मंथन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मिथि, और जिसने मिथिला का राज्य महाराज स्थापित किया। इसलिए हमारी सीता जी का पूरा कुल ही यज्ञ से निकला। इतना ही नहीं महाराज, हमारे राम जी का भयवत कैसे प्रकट हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा मुझे अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए राम और लखन चाहिए, और एक ही बाण प्राणहरि लीला। यज्ञ रक्षा के लिए राम ने पहला बाण चलाया तो राम जी का भयवत पूरे संसार में प्रकट हो गया। वो राम जो राम लल्ला थे, आज वो राम परम प्रतापी राम के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और उस राम ने जब अहलादरी शक्ति अपनी प्रियतमा प्रियसी प्राणवल्लभा के दर्शन करना चाहे, अपनी श्री सिया जी को कहा, हे सिया जी मुझ पर कृपा करो, मुझसे मिलो। तो सिया जी ने भी क्या कहा? यज्ञ के माध्यम से मिलूंगी, क्योंकि सिया जी का प्राकट्य भी कृषि यज्ञ से हुआ। और सिया जी मिली तो कैसे? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ के माध्यम से। और राम जी के जीवन की पूर्णता हुई तो कैसे? अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से। सिया जी ने अश्वमेध यज्ञ में ही अपने निज लोक गमन किया महाराज। और राम जी ने भी अपने पूरे इस जीवन को यज्ञ से ही शुरू किया, और यज्ञ में ही अपने शरीर का त्याग करके चले गए। और ऐसे ही पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज ने अपना जाना भी यज्ञ के माध्यम से किया। इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा है। महाराज जी के जन्मोत्सव पर यज्ञ होना, ये कोई हमारी आपकी श्री महाराज जी आपकी मुझे क्षमा करना, मैं ये हमारी इच्छा नहीं, ये श्री महाराज जी की इच्छा है कि मेरे जन्मोत्सव पर मेरे आने का हेतु यज्ञ है, और मेरे इस संसार भौतिक शरीर को त्याग करके कण कण में वास करने का हेतु भी यज्ञ होना चाहिए। इसलिए यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति से महाराज यदि हमारे यज्ञ पुरुष, यदि हमारे श्री शास्त्री जी महाराज यज्ञ पुरुष के रूप में प्रसन्न हो गए तो निश्चय है महाराज बहुत जल्दी वो शरीर धारण करके भी शायद हम सबके मध्य में आ जाए।
कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए गाओ सब एक बार यज्ञ नारायण भगवान की महिमा को गाते हुए, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम